की करेंगे। भोपाल में आज हुई मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इन फैसलों की जानकारी देते हुए प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने बताया है कि बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है। स्थायी और अस्थायी कर्मचारी का अंतर समाप्त करने का अहम फैसला भी कैबिनेट में लिया गया है। इसके तहत कुल 10 प्रकार के अंतर थे जिन्हें समाप्त कर दिया गया है, यानी 10 में से अब 5 श्रेणी ही रहेंगी। डिप्टी सीएम ने बताया कि वर्तमान में स्वीकृत अस्थायी पदों को स्थायी पद में बदलने के लिए सेवा भर्ती नियमों में जरूरी बदलाव की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा अहम फैसलों में भोपाल इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए बजट आवंटन प्रस्ताव को मंजूरी शामिल है। इसके अलावा मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को आगे भी जारी करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। साथ ही प्रदेश में वन विज्ञान केंद्र की स्थापना पर भी सहमति बनी है, जिसके तहत पहले चरण में कुल 6 वन विज्ञान केंद्र स्थापित होंगे। इसके साथ ही राघवपुर परियोजना के लिए 1782 करोड़ की मंजूरी भी कैबिनेट में दी गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री सड़क परियोजना के तहत 3810 कार्य मंजूर किए गए हैं। अपर नर्मदा परियोजना, राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना और बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना के डूब प्रभावितों के लिए विशेष पैकेज जो प्रावधान था उसमें 1782 करोड़ रुपए और विशेष पैकेज के रूप में स्वीकृत हुआ है। इससे 5512 करोड़ की 3 जिलों की अनूपपुर, मंडला और डिंडोरी की सिंचाई योजना का काम अब तेज़ी से शुरू हो सकेगा। इन तीनों जिलों में 71,967 हेक्टेयर ज़मीन सिंचाई होगी और 125 मेगावाट की बिजली का उत्पादन भी होगा। कुल मिला के डूब प्रभावितों के लिए एक बहुत बड़ी राहत विशेष पैकेज के द्वारा आज स्वीकृत हुई है। संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आज कैबिनेट की मीटिंग में क्या अहम फैसले लिए गए? देखिए, सबसे बड़ा अहम फैसला जो है वो मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए जिस तरीके से अस्थायी कर्मचारियों की भर्ती होती थी अब वो नहीं होगी, बल्कि स्थायी जो है वो भर्तियां की जाएंगी। इसके साथ ही आउटसोर्स और संविदा, इसके साथ ही अंशकालिक जो है वो भर्तियां की जाएंगी। देखिए, पहले जो भर्तियां होती थी मध्य प्रदेश में उसमें 10 श्रेणियाँ थी, 10 श्रेणियों में भर्ती थी, उसको घटाकर अब 5 श्रेणी कर दिया गया। यानी सीधे तौर पर कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है कि जो नई भर्तियाँ होंगी वो अस्थायी पदों पर नहीं होंगी। इसके लिए सेवा भर्ती नियमों में बदलाव के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। और जिस तरीके से मेट्रो प्रोजेक्ट भोपाल और इंदौर में चल रहे हैं उसके लिए चूंकि लंबा प्रोजेक्ट है उसमें राशि आवंटन की आवश्यकता थी, उसको राशि आवंटन भी को स्वीकृति मिल गई। हमने देखा कि पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर गए थे तो मेट्रो परियोजना को लेकर समीक्षा की थी और उस समय वहां अधिकारियों ने पैसे अधिक और पैसे की बात कही थी, तो उसको लेकर आज मंजूरी मिल गई है। मध्य प्रदेश में अलग अलग इलाकों में सिंचाई परियोजनाएं जो शुरू की गई उससे कई इलाके ऐसे थे जो डूब के क्षेत्र में आ रहे थे, तो जो डूब क्षेत्र के इलाके थे उसके लिए भी एक राशि आवंटित की गई है ताकि जो लोग प्रभावित हैं उनको राहत राशि उपलब्ध कराई जा सके। मध्य प्रदेश जो मुख्यमंत्री सड़क परियोजना के तहत है वो तमाम काम स्वीकृत किए गए हैं, यानी ग्रामीण इलाकों में बेहतर सड़कें बने, इसको लेकर जो है वो सरकार ने एक राशि और कार्य मंजूर किए हैं। तो इस तरह के तमाम जो अधोसंरचना विकास से जुड़े काम तो हैं ही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कर्मचारियों को लेकर जिस तरीके से 10 श्रेणियों में भर्तियां होती थी उसे घटाकर अब 5 कर दिया गया है। तो मध्य प्रदेश में अब जो नई भर्तियां होंगी वो सीधे तौर पर स्थायी नियमित भर्तियों के तौर पर कर्मचारी काम करेंगे, क्योंकि कई बार ये देखने में आता है कि कर्मचारियों को अस्थायी भर्तियां कर ली जाती थी, बाद में जब वो प्रोजेक्ट खत्म होता था तो उनको हटा दिया जाता था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कर्मचारियों की नाराजगी भी देखने को मिलती थी, लेकिन अब सरकार ने उनके हितों का ध्यान रखा और आने वाले समय में जो भर्तियां होंगी उसमें अस्थायी भर्तियां नहीं होंगी। इसके साथ ही तमाम जो परियोजनाएं हैं उसको लेकर जो राशि आवंटन था उसको मंजूरी आज के कैबिनेट में दी गई है। जी बिल्कुल, और ये तमाम ऐसे प्रस्ताव थे जो पेश किए गए थे जिन्हें मंजूरी मिल गई है और ये बहुत बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। खंडवा जिले के मोटाका क्षेत्र में नर्मदा नदी से एक 6 महीने के बच्चे का शव मिला है।